A very good morning to all of you. This video consists of a long list of phrases and idioms. हम सबसे पहले इनको लिटरली डिफाइन करेंगे, देन इनके एक्चुअल मीनिंग को देखेंगे. अगर इनमें कोऑर्डिनेशन होता है किसी भी तरीके से, हमें ये फ्रेजेस और इडियम्स को लर्न करना होता है. कंपटीशन एग्जाम्स में आने वाले जो इम्पोर्टेंट फ्रेजेस और इडियम्स हैं उनकी एक लिस्ट है ये. So listen carefully. Let's begin. A mare's nest means a false invention. अब हम इसका लिटरल मीनिंग देखते हैं. हॉर्स और मेर, ये हॉर्स का फीमेल है मेर. तो हॉर्सेस कभी नेस्ट नहीं बनाते, कभी घोंसला नहीं बनाते हैं. तो इस ईडियम को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं. अ मेर्स नेस्ट मीन्स अगर हॉर्सेस का या मेर्स का नेस्ट है, दैट इज़ अ फॉल्स इन्वेंशन. वो एक इन्वेंशन, एक ऐसी खोज है जो कि फॉल्स है. बिहाइंड क्लोज डोर्स, बिहाइंड क्लोज डोर्स दरवाजे के पीछे. तो समथिंग सीक्रेटली, डूइंग समथिंग सीक्रेटली, ये इजीली हम लर्न कर सकते हैं. जब लिटरल मीनिंग और एक्चुअल मीनिंग इजीली कोऑर्डिनेट हो जाते हैं, देन इजीली वो लर्न भी हो जाते हैं. नेक्स्ट है कम हेल और हाई वाटर, पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स इन योर पाथ. जब हम किसी रास्ते चलते हैं या किसी काम में हम आगे बढ़ते हैं, तो जितनी भी पॉसिबल ऑब्स्टिकल्स, जितनी भी प्रॉब्लम्स पॉसिबल हैं, उन सब के लिए वर्ड ये है कम हेल और हाई वाटर. तो कोऑर्डिनेट हो रहा है. कम हेल, हेल नर्क के लिए है. हाई वाटर, ये कि हमारे रास्ते में जितनी भी बाधाएं हैं, जितनी भी पॉसिबल बाधाएं हैं, उनको नर्क से कोऑर्डिनेट किया है. कम हेल और हाई वाटर, या फिर ऊंचा पानी या हाई वाटर. बैक टू स्क्वायर वन, टू गो बैक टू द बिगिनिंग, ये भी इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है. यहाँ स्क्वायर जो वर्ड है, ये वर्ग जिसे हम हिंदी में कहते हैं उसके लिए नहीं है. यहाँ स्क्वायर वर्ड जो है एक कॉमन बिजनेस टूल्स, जो कि अनकन्वेंशनल वेज में लोग बाग अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसको रन करते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं. तो एक जो स्टार्टिंग इनिशियल जो है उसके लिए स्क्वायर यहाँ पे है. बैक टू स्क्वायर वन, गो बैक टू द बिगिनिंग. ओके, तो ये इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है. बिजनेस में स्क्वायर वर्ड जो है ये बिगिनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए, उसी के लिए आता है. सो गो बैक टू द बिगिनिंग. नेक्स्ट वर्ड है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. डिस्गाइज में आशीर्वाद, मतलब आशीर्वाद लेकिन वो छुपा हुआ है. भेष बदलकर आशीर्वाद मिलना. समथिंग गुड और यूजफुल दैट डिड नॉट इनिशियली सीम दैट वे. कुछ ऐसा जो कि हमें दिखने में हमें अच्छा या यूज़फुल ना लगे, लेकिन वो एक तरह से डिस्गाइज, वो अच्छा हो लेकिन दिखे नहीं, उसके लिए हमें ये वर्ड यूज़ में लेना है. ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, भेष बदलकर आशीर्वाद मिलना या कुछ अच्छा मिलना, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ में लेते हैं. नेक्स्ट इडियम है आइसिंग ऑन द केक, समथिंग दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट. ये भी बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है. केक पर आइसिंग करना, और इसका मीनिंग है किसी अच्छी चीज़ को ग्रेट चीज़ में कन्वर्ट करना, किसी अच्छी चीज़ को महान चीज़ में कन्वर्ट करना, उसे अच्छे से भी एक अच्छी पोस्ट पर ले जाना, किसी अच्छी चीज़ को और अच्छा बनाना. तो केक पर आइसिंग करना मीन्स अच्छे को और अच्छा बनाना. नेक्स्ट ईडियम है कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग. एक आर्म, एक हमारी आर्म को और एक हमारे पैर को, एक बाह को और एक पैर को, की कोस्ट मतलब उसका हमें भुगतान करना, या हम ये कह सकते हैं कि हमें उसकी कीमत देना. हमें कीमत में अपनी पैर और अपना हाथ देना पड़ा, तो उसके लिए बी वेरी एक्सपेंसिव. मतलब कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो हम उसके लिए कहते हैं कि हमें उसकी कीमत के लिए अपना हाथ पैर भी की कोस्ट पर हमें मिली है. हमें हाथ भी देना पड़ा, हमें पैर भी देना पड़ा, तब वो चीज़ हमें मिली है. तो ये एक ईडियम बन गया है, कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, बी वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगी चीज़. नेक्स्ट है अप इन आर्म्स. आर्म्स में लेना, अप इन आर्म्स ऊंचाई पर ले जाना. तो
हाथों में लेके उसे ऊंचाई पे लेके जाना या कुछ भी हम इसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। वेरी एंग्री, ये तब हम यूज़ में लेते हैं जब हम बहुत गुस्सा होते हैं या बहुत गुस्से वाली कंडीशन होती है, वेरी एंग्री, तब हम कह सकते हैं अप इन आर्म्स। नेक्स्ट है ब्लैक एंड ब्लू, फुल ऑफ ब्रूजेस। ये बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है जब फुल ऑफ ब्रूजेस, ब्रूजेस मीन्स चोटें, शरीर पे लगे हुए घाव। तो जब घाव लगते तो इंसान ब्लैक एंड ब्लू ही नज़र आता है, मतलब हर जगह घाव लगना, चोटें लगना, ब्लैक एंड ब्लू, फुल ऑफ ब्रूजेस। सो स्टूडेंट्स, हमारा पर्पस है सिर्फ इन फ्रेजेस को लर्न करना। हम इनको रट नहीं सकते हैं, तो बेटर है कि हम इनको कोऑर्डिनेट करें, हम इनके लिटरल मीनिंग्स को एक्चुअल मीनिंग के साथ में कोऑर्डिनेट करके इनको लर्न करें। तो एक बार फिर से देखते हैं। अ मेयर्स नेस्ट, अगर हॉर्स या मेयर का कोई नेस्ट की बात चले तो वो एक फॉल्स इन्वेंशन है, एक ऐसी खोज है जो फॉल्स है। बिहाइंड क्लोज डोर्स, तो डूइंग समथिंग, किसी चीज़ को छुप कर करना, किसी काम को छुप कर करना, तो बिहाइंड क्लोज डोर्स। रास्ते में आने वाली किन्हीं ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए कम हेल और हाई वाटर। अगर हम किसी चीज़ को स्टार्टिंग पे वापस जाके स्टार्ट कर रहे हैं तो बैक टू स्क्वायर वन। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जो चीज़ हमें दिखने में इतनी अच्छी और यूज़फुल लगती नहीं है और वाकई एक्चुअली में वो उतनी अच्छी और यूज़फुल होती है, तो हम उसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज यूज़ में ले सकते हैं। नेक्स्ट है किसी चीज़ को अच्छे को और अच्छा बनाना, गुड को ग्रेट में कन्वर्ट करना, तो आइसिंग ऑन द केक, केक पे आइसिंग करना, उसको और डेकोरेटिव बनाना। किसी चीज़ को बहुत एक्सपेंसिव वर्ड के लिए हम यूज़ में ले रहे हैं, कोई महंगा पड़ना या किसी की कॉस्ट हमें बहुत ज़्यादा चुकाना, तो उसके लिए हमने एक आर्म और एक लेग से कीमत अदा की है। सो नेक्स्ट है वेरी एंग्री, बहुत गुस्सा होना, तो अप इन आर्म्स। और बहुत सारी चोटें लगना, तो फुल ऑफ ब्रूजेस, इतनी चोटें लगी कि सामने वाला जो ब्लैक एंड ब्लू नज़र आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए सेकंड विंड। सेकंड विंड दूसरी हवा, तो विंड या हम ये जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वो है अ सेकंड बर्स्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर बीइंग टायर्ड। जब इंसान थक जाता है, उसका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो वो फिर से सारी एनर्जी को गैदर करके फिर से एक बार अपने काम में लग जाता है। तो उस काम के लिए हम यूज़ में लेते हैं सेकंड विंड। दूसरी बार अटेम्प्ट करना, पूरी शक्तियाँ वापस इकट्ठी करके, थक जाना, एक बार बैठ जाना, फिर से सारी शक्तियाँ इकट्ठी करना और फिर से काम में लग जाना। तो सेकंड विंड, सेकंड टाइम एनर्जी लेवल को बूस्ट अप करना, हम ऐसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है डॉग्स लाइफ। ये तो बहुत इजीली इसको हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मिजरेबल लाइफ, दुखी जीवन है, हम हिंदी में भी कहते हैं कि कुत्ते का सा जीवन है। एक डॉग की लाइफ जो है वो आप स्पेंड कर रहे हो, तो डॉग्स लाइफ, अ मिजरेबल लाइफ, दुखी जीवन के लिए हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एट डैगर्स ड्रॉन, टू हैव बिटर एंटी। ये बहुत इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है, जिसे देखकर तलवार निकालने का मन करे। डैगर मीन्स तलवार, कटार, जिसे देखकर तलवार निकालने का मन करे। बिटर एंटी मतलब बहुत कट्टर दुश्मनी होना, उसके लिए ये है। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स बिटर एंटी के लिए यूज में आएगा। नेक्स्ट एट ईज, मीनिंग फ्री फ्रॉम पेन एंड एंग्जाइटी। ये भी इजी है, इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है। जब हम पेन से या एंग्जाइटी से, चिंता से, दर्द से फ्री होते हैं तो हम इजी कंडीशन में होते हैं, ईज में होते हैं, एट ईज। नेक्स्ट है एट वंस फिंगर एंड, जहाँ पे व्यक्ति की अंगुली खत्म होती है। ये लिटरल मीनिंग, जहाँ पे व्यक्ति की अंगुली खत्म होती है मीन्स किसी भी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना, किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना, यहाँ तक अंगुली के खत्म होने तक, यानी कंप्लीट नॉलेज के लिए ये वर्ड है। एट वंस फिंगर एंड्स मीन्स किसी चीज़ का कंप्लीट नॉलेज होना। नेक्स्ट वर्ड है स्मेल अ रैट, सस्पेक्ट समथिंग फाउल। किसी चीज़ के बारे में हमें कुछ गलत महसूस हो रहा हो, हमें सस्पेक्ट, शक हो रहा हो गलत होने का, तो हम उसे कोऑर्डिनेट करें। स्मेल अ रैट, चूहे का कोई स्मेल करना, मतलब हमें स्मेल हो जाए कि यहाँ एक रैट है, चूहा है। सस्पेक्ट समथिंग फॉल, यानी कुछ गलत है। नेक्स्ट है एट वंस बैक एंड कॉल अंडर हिज कंट्रोल।
वेरी इजीली हम इसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। बैक मीन्स होता है इशारा, कॉल बुलाना, किसी के इशारे पर या किसी के कॉल पर रेडी रहना, यानी उसके फुल कंट्रोल में रहना, अंडर हिज कंट्रोल, एट वंस बैक एंड कॉल। बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ कंप्लीट सरप्राइज, एक पूर्णतया हमें एक बड़ा सरप्राइज मिलता है, तो ये है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ब्लू आसमान के लिए, तो आसमान ईश्वर की तरफ से, या मतलब हमें ऊपर से कोई सरप्राइज मिले, बोल्ट, तो उसके लिए हम बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ कंप्लीट सरप्राइज। हम इन वर्ड को लिटरल वर्ड से मीनिंग से कोऑर्डिनेट करके सिर्फ लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं, विथ फ्लाइंग कलर्स, डूइंग एक्सेप्शनली वेल। फ्लाइंग कलर्स, बहुत अच्छे कलर्स के साथ में, बहुत वाइब्रेंट ब्रिलियंट कलर्स के साथ में, तो डूइंग एक्सेप्शनली वेल, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देना, उसके लिए हम फ्लाइंग कलर्स यूज में लेते हैं इडियम। नेक्स्ट है स्टिक टू वंस गन्स, किसी की गन के साथ में स्टिक होना, बंदूक के साथ चिपकना, स्टिक टू वंस गन्स। यहाँ ये मिसप्रिंट है, स्टिक टू गन्स का जो मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग है वो है रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, चाहे कितनी भी क्रिटिसिज्म हो रही हो, कॉम्प्रोमाइज करने से मना कर देना, चेंज करने से मना कर देना। डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, लोग भले ही कितनी ही आलोचना कर रहे हो, उसी अपनी बात से, अपने विश्वास पर चिपके रहना या उसी पर चलते रहना, तो स्टिक टू वंस गन्स। नेक्स्ट है हार्ड एंड फास्ट, ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड फ्रेज है। हार्ड एंड फास्ट, वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्टनेस के लिए यूज में आता है। नेक्स्ट देखते हैं बीट अराउंड द बुश, अवॉइड कमिंग टू द पॉइंट, किसी पॉइंट पर आने से या किसी मेन मुद्दे पर आने को अवॉइड करना, बीट अराउंड द बुश। चू द कर्ड, पॉन्डर ओवर समथिंग, चू द कर्ड यहाँ पे है किसी चीज़ के ऊपर पॉन्डर करना या किसी के ऊपर विचार विमर्श करना, सोचना, समझाना। पॉन्डरिंग ओवर यानी थिंकिंग ओवर समथिंग। यहाँ ये जो कर्ड वर्ड है, चू द कर्ड मीन्स ये जो एनिमल्स होते हैं, ये लोग खाना खाने के बाद में उस खाने को फिर से बाहर निकालते हैं, फिर उसको चबाते रहते हैं, तो चू द कर्ड मीन्स उस चीज़ को फिर से बार बार दोहराना, यानी किसी चीज़ के ऊपर वापस से पॉन्डर ओवर, थिंक ओवर। तो ये फिर कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट है टिक फॉर टैक, ये सिंपल है, टिट फॉर टैट, रिटेलिएशन, बदला लेना, जैसा किया जैसे को तैसा, टिक फॉर टैक या टिट फॉर टैट। The team lost the first game but won the second, tick for tack. Next है tie the knot, get married. tie the knot, गांठ बांधना या गांठे बांध देना, तो get married मतलब गठजोड़ा बनाना, तो ये भी easily coordinate हो रहे हैं। let tie the knot, get married. are you ever going to tie the knot? you are not getting any younger. नेक्स्ट है टाइम फ्लाइज, समय उड़ता चला जाता है, टाइम गोज वेरी फास्ट, समय बहुत तेजी से चला जाता है। टाइम इज मनी, टाइम इज वैल्यूएबल। ये एक फ्रेज है किक द बकेट, ये स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। किक द बकेट मीन्स बकेट को किक करना, लात मारना। यहाँ पे ये किक द बकेट वर्ड जो है ये डाई, मर जाना, किसी की डेथ पर ये वर्ड हम यूज में ले सकते हैं, डाई, मरना, या फिर किक द बकेट। नेक्स्ट है टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स, टू फील डिफ्लेटेड, वेरी इजी। टू फील डिफ्लेटेड यानी डिफ्लेट, हवा निकल जाना, हम हिंदी में कहते हैं हवा निकल जाना या हवा निकलना। ये हिंदी वर्ड होता है आत्मविश्वास को चोट पहुंचना, आत्मविश्वास न्यूनता का शिकार होना। जब हम लेस कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि हम किसी के कमेंट हमें हतोत्साहित करते हैं, तो हम हिंदी वर्ड यूज में लेते हैं हवा निकल जाना। टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स मतलब मेरे अंदर से हवा निकलना या मेरा आत्मविश्वास कमजोर होना। तो टू फील डिफ्लेटेड, योर कमेंट टुक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स व्हेन यू लाफ्ड एट माई न्यू इन्वेंशन। जब तुमने मेरे नए आविष्कार पर तुम हंसे तो तुम्हारे जो कमेंट्स थे उन्होंने तो मेरा आत्मविश्वास कम कर दिया। टेक द विंड आउट ऑफ माई सेल्स।
नेक्स्ट है टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, डोंट बिलीव इट इज कंप्लीटली एक्यूरेट। मीन्स थोड़ा नमक अपने साथ रखना, किसी चीज पर किसी की एक्यूरेसी पर पूरी तरह विश्वास नहीं करना, किसी की शुद्धता पर, किसी बात की सही होने पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करना। उसके लिए हम कहते हैं टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट थोड़ा सा, मतलब कंप्लीटली उस पर हमें यकीन नहीं है, थोड़ा सॉल्ट है, थोड़ा नेगेटिव है। नेक्स्ट है टॉक अ ब्लू स्ट्रीक, टॉक अ लॉट, खूब बातें करना। ब्लू स्ट्रीक, स्ट्रीक होता है अनब्रोकन सीरीज ऑफ इवेंट्स, जो कि टूटती ही नहीं है, लगातार चलती रहती है। तो ये हम इसे ब्लू कलर से कोऑर्डिनेट किया है, ब्लू स्ट्रीक पे चलते रहना। टॉक, लगातार बातें करते रहना। विमेन हु आर क्लोज फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स जो विमेन होती हैं, कैन टॉक अ ब्लू स्ट्रीक ऑन द फोन, कंटिन्यू बातें कर सकती हैं। तो ब्लू स्ट्रीक है कंटिन्यूटी के लिए, लंबी बातचीत के लिए। ये बहुत ही इजी है। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज बारिश के लिए ये कॉमनली यूज में हम लेते हैं, हैवी रेन्स के लिए। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब सुअर हवा में उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं। एन इम्पॉसिबल टास्क और इवेंट, हमने इसका हिंदी जो लिटरल मीनिंग है उसको इसको हमने कोऑर्डिनेट किया है। सुअर का हवा में उड़ना, पिग्स का फ्लाई करना, मतलब इम्पॉसिबल टास्क है। पिग्स कांट फ्लाई, एन इम्पॉसिबल टास्क और इवेंट। द टाइम मशीन विल बी इन्वेंटेड व्हेन पिग्स फ्लाई, मतलब जब टाइम मशीन तब इन्वेंट होगी जब पिग्स फ्लाई करेंगे। मतलब ये तो टाइम मशीन का इन्वेंशन जो है वो एक तरह से एक इम्पॉसिबल टास्क है। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब हमें किसी इम्पॉसिबल चीज़ को डिनोट करने के लिए कुछ बताना होता है तो हम पिग्स फ्लाई को, ये फ्रेज हम यूज में लेते हैं। डेविल्स एडवोकेट, राक्षस का एडवोकेट, राक्षस की वकालत करना, गलत की वकालत करना। वन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, जो कि एक आर्ग्यूमेंट के काउंटर आर्ग्यूमेंट जो आता है, सामने किसी भी पक्ष का विपक्ष जो रखा जाता है। जॉन ऑलवेज प्लेस द डेविल्स एडवोकेट इन एवरी प्लान वी मेक, हम कुछ भी प्लान बना ले, जॉन जो है वो हमेशा डेविल्स एडवोकेट करेगा, मतलब उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करेगा, उसके अपोजिट में कुछ बोलेगा, अगेंस्ट में कुछ बोलेंगे। सो डेविल्स एडवोकेट, किसी चीज का अपोज करना, उसके अगेंस्ट खड़े होना, उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट है मिस द बोट, बोट को मिस कर देना, अपॉर्चुनिटी को मिस कर देना, किसी मिले हुए चांस को खो देना, यानी नाव को खो देना। हिंदी में हम लिटरल मीनिंग इसका देखते हैं, अपनी बोट को मिस कर दिया मीन्स यू हैव मिस्ड एन अपॉर्चुनिटी और चांस। नेक्स्ट है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, नहाने का जो टब होता है बाथ वाटर, उसमें से बच्चे को बाहर फेंक देना। रिमूविंग समथिंग गुड वाइल ट्राइंग टू रिमूव समथिंग बैड, कुछ बुरा हटाने के चक्कर में कुछ अच्छा भी रिमूव कर देना। कीप राइटिंग योर नॉवल, डोंट थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, मोस्ट ऑफ वॉट यू हैव रिटन इज ग्रेट, मतलब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसमें कुछ बुरा हटाने के चक्कर में कुछ अच्छा भी आप अगर रिमूव करते हैं तो उसके लिए ये फ्रेज है थ्रो द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। अगर आप बाथ वाटर में से बेबी को बचाने के लिए कुछ गलत चीज़ों को हटा रहे हैं, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने तो उन गलत चीज़ों को हटाने के चक्कर में बेबी को ही बाथ वाटर से बाहर कर रहे हैं, तो वो ये है कि कुछ खराब चीज़ों को, कुछ बुरी चीज़ों को रिमूव करने के चक्कर में हमने अच्छी चीज़ों को भी बाहर हम हटा रहे हैं। तो कीप राइटिंग नोवेल, ये एक एग्जाम्पल है कि तुम नोवेल लिखते रहो, तुम मतलब नोवेल लिखना मत छोड़ो। तुमने कुछ गलत लिखा, जो कुछ भी तुमने लिखा है वो बहुत अच्छा लिखा है, कुछ हो सकता है तुमने गलत लिखा हो, लेकिन उसके चक्कर में तुम लिखना मत छोड़ो। नेक्स्ट है थ्रो अंडर द बस, बस के नीचे फेंक देना। बहुत सिंपल है, थ्रो अंडर द बस, बहुत सिंपल है। किसी को बस के नीचे थ्रो कर देना, फेंक देना, मतलब जानबूझ के बस के नीचे किसी को फेंकना, मतलब किसी को सेक्रीफाइस करना एज ए स्कैप गॉट, बलि का बकरा बनाकर किसी को सेक्रीफाइस करना। किसी पर सारे इल्जाम लगाओ और उसे हम बलि का बकरा बना दो, उसके ऊपर ही सारा ब्लेम आए, उसी को सब कुछ सफ़र करना पड़े। थ्रो अंडर द बस, बस के नीचे फेंक देना, जानबूझकर किसी को स्केप गॉट, बलि का बकरा बनाना।
नेक्स्ट है ब्लू ब्लड, नीले रंग का खून। तो जब ब्लू ब्लड वर्ड आए तो हमें ये समझना है मेंबर ऑफ हाई क्लास सोसाइटी। जनरली ब्लड का कलर होता है रेड, लेकिन अगर ब्लू ब्लड वर्ड यूज में आ रहा है, इट मीन्स किसी हाई क्लास सोसाइटी के मेंबर या किसी हाई प्रोफाइल फैमिली के मेंबर होना उसको रिप्रेजेंट करता है। अ डैम्प स्क्विब। नेक्स्ट इडियम, अ डैम्प स्क्वेब, एक पटाखा जो कि गीला हो। स्क्वेब पटाखा क्रैकर्स के लिए यूज में आता है। डैम्प भीगा हुआ पटाखा। कंप्लीट फेलियर, जैसे डैम्प स्क्वेब मीन्स कंप्लीटली किसी फेलियर यानी पूरी तरह से फेल होना, उसके लिए हम ये वर्ड इजीली कोऑर्डिनेट हो रहा है। नेक्स्ट है हेड ओवर हील्स, हील्स के ऊपर सर। हेड ओवर हील्स यानी हील्स जो है हमारी उसके ऊपर सर। वेरी एक्साइटेड, ये बहुत एक्साइटमेंट, जो एक्साइटमेंट वाली कंडीशंस होती है वहाँ उस जगह यूज में आता है ये इडियम। एन आयरन हैंड बाय फोर्स, आयरन हैंड जो है ये लोहे के उसके लिए है। एन आयरन हैंड तो बाय फोर्स यानी किसी को फोर्सफुली हम जब किसी चीज़ को हम ऑपरेट करते हैं या किसी चीज़ को हम फोर्सफुली हम किसी व्यक्ति को फोर्स करते हैं या उसको हम मजबूर करते हैं, तो एन आयरन हैंड लोहे के हाथ से किसी को फोर्स करना, ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एन आई वॉश, आंखों को धोना। अ प्रिटेंस, बहाना मतलब दिखावा करना, प्रिटेंस उसके लिए आई वॉश। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, किसी टोपी या जो हैट है उसकी एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। विलिंग टू डू समथिंग इमीडिएटली, किसी भी काम को करने के लिए इमीडिएटली उस काम को करने के लिए इच्छित होना या इच्छा रखना। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट वंस विट्स एंड, जहाँ पे व्यक्ति की इच्छा का या जहाँ पे व्यक्ति के विट्स, जहाँ उसकी समझदारी का अंत हो जाता है। इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू, जहाँ पे इंसान क्या करे उसे समझ में नहीं आता है, जहाँ उसके विट्स जो है उनका एंड हो जाता है, खत्म हो जाती हैं, समझ शक्ति खत्म हो जाती है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, अर्धरात्रि तक ऑयल जलाते रहना, तेल जला करके स्टडी करना, पढ़ाई करना। अर्धरात्रि तक तेल जला के पढ़ना मतलब वर्क और स्टडी हार्ड। नेक्स्ट है हैंड ओवर फिस्ट, जब हम मुट्ठी हाथ, ये पोजीशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जब हम हाथ पर अपने हाथ पर दूसरे हाथ से मुट्ठी मारते हैं, हैंड ओवर फिस्ट, तो ये है किसी चीज़ को, किसी काम को जल्दी से या कंटिन्यूअसली करने की पोजीशन में आना। हैंड ओवर फिस्ट, हैंड के ऊपर अपनी फिस्ट से रखना या किसी काम को क्विकली कंटिन्यूअसली करने के लिए। टू बी ऑफ बेस, नॉट मेकिंग अ फेयर स्टेटमेंट। बेस आधार रहित बात करना, बिना आधार के कुछ कहना, जो स्टेटमेंट या जो रीज़न बताया गया है वो फेयर नहीं होना, सही कारण नहीं बताना। तो इसके लिए वर्ड है टू बी ऑफ बेस, आधारहीन होना या आधार की कोई या कुछ ऐसा पॉइंट जिसके बेस पर कुछ कहा जाए ऐसा कुछ नहीं होना। तो मैंडी वॉज ऑफ बेस व्हेन शी सेड that I needed a hair transplant to get the acting role, यानी जो स्टेटमेंट उसने दी है वो फेयर नहीं है, वो गलत है, ऑफ बेस है, आधार रहित है। टू फैंसी समवन, किसी की तरफ अट्रैक्ट होना। टू थिंक समवन इज वेरी अट्रैक्टिव। टंग इन चीक, नॉट मीनिंग वॉट वन इज सेइंग। चीक और टंग ये दोनों हमारे फेस के दो अलग अलग पार्ट्स हैं, दो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं कि दो पार्ट हैं अलग अलग। टंग जीभ के लिए है, चीक्स हमारे गालों के लिए। तो ये इन दोनों को मिक्स होना, मतलब कहने का मतलब ये है जो कह रहे हैं उसका एग्जैक्ट मीनिंग वह नहीं होना। नॉट मीनिंग वॉट वन इज सेइंग, जो कह रहा है उसका मतलब वह नहीं है जो वो कह रहा है। When I said to fly to Hawaii, I was speaking tongue in cheek. I didn't think you would book a ticket. मतलब मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मैं तो टंग इन चीक ऐसे हवा में ही मतलब सीरियस, आई वॉज नॉट सीरियस। कहने का मतलब है कि सीरियसली किसी बात को नहीं कहना, एवं ही कह देना
और उस बात को सीरियसली अगला मान ले, तब हम ये कहते हैं कि नॉट मीनिंग व्हाट वन इज सेइंग, टंग इन चीक, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, या अगला ऐसे ही कह रहा था, सामने वाला ऐसे ही कह रहा था, टंग इन चीक। नेक्स्ट है अ डाइम अ डजन, एक डाइम, एक पैसे में एक डजन चीज़ आना, एक पैसे में 12 चीज़ आना, एक डजन चीज़ आना। एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट, किसी चीज़ को जो कॉमनली अवेलेबल हो, आसानी से मिल सके, एक पैसे में एक डजन, अ डाइम अ डजन। बिटवीन द कप एंड द लिप्स, कप और होठों के बीच में, मतलब कोई चीज़ जिसे हम, कप हमारे हाथ में है, हम उससे चाय या दूध पीने वाले हैं, तो इट मीन्स ऑन द पॉइंट ऑफ अचीवमेंट। जब हम किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करने ही वाले होते हैं तो उसके लिए फ्रेज है बिटवीन द कप एंड द लिप्स। वॉश माई हैंड्स ऑफ समथिंग, मेरे हाथ किसी चीज़, कोई चीज़ है जिसे पीछा छुटाना या उससे झटका देना, झटक देना, हाथों से झटक देना। स्टॉप डीलिंग विद अ प्रॉब्लम, अगर आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो आप इस प्रॉब्लम को एक बार साइड में रख दो, अपने हाथों को झटक दो, वॉश कर लो। वॉश माई हैंड्स ऑफ समथिंग, आई एम वॉशिंग माई हैंड्स ऑफ हिज ट्रबल्ड पास्ट एंड मूविंग ऑन विथ लाइफ, मतलब जो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है उस चीज़ को एक बार साइड में रख दो, उसको झटक देना, वॉश कर लेना हाथों को। वाटर ऑफ अ डक्स बैक, अ हार्मफुल रिमार्क दैट डजंट अफेक्ट समवन, यहाँ है कि एक ऐसा हार्मफुल रिमार्क जिससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वाटर ऑफ अ डक्स बैक, डक है वो पानी में ही रहता है, उस पर वाटर या इस टाइप से हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि इससे, क्योंकि उसका लिविंग प्लेस वाटर है, वो वाटर एरिया में रहता है, तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक हार्मफुल रिमार्क जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हालांकि वो हार्मफुल है, बट शी इंसल्टेड मी बट आई डिडंट केयर, मतलब किसी चीज़ की परवाह नहीं करना। इट वॉज लाइक वाटर ऑफ अ डक्स बैक, मतलब किसी डक के बैक पे, पीठ पे अगर पानी आ जाता है तो उसकी क्या परवाह करनी, अगर पीठ पे पानी, वो पानी उसी एरिया में रह रही है तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या उसकी क्या केयर करना, उसकी केयर करना बेकार है। वाटर अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे पानी है तो वो हमें क्या नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो तो ब्रिज के नीचे है। अ पास्ट प्रॉब्लम दैट नो लॉन्गर अफेक्ट्स द प्रेजेंट, मतलब एक ऐसी पास्ट प्रॉब्लम जो कि हमें प्रेजेंट में बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रही। ब्रिज के नीचे पानी है, वो पानी हमें क्या इफेक्ट होगा हमारे ऊपर, क्या अफेक्टेड, हम उससे अफेक्टेड होंगे नहीं। वो एक पास्ट की प्रॉब्लम जो कि हमें अब कोई प्रभाव नहीं डाल रही है, उसके लिए है। स्वीट टूथ, दांत मीठा, लव स्वीट थिंग्स, स्वीट टूथ है मतलब ये है कि हमें मीठी चीज़ें पसंद आना। शी हैज़ अ स्वीट टूथ, उसका दांत ही मीठा है, उसे हमेशा आइसक्रीम चाहिए डिनर के बाद में, तो उसका तो दांत ही मीठा है, मतलब उसे हर शी लव्स स्वीट थिंग्स, उसे मीठी चीज़ें पसंद है। टेक अ रेन चेक टू रीस्केड्यूल एट अनदर टाइम, जब बारिश होती है तो हम एक बार चेक करते हैं, मतलब हम चेक करना मीन्स रुक जाना, हम एक बार रुक जाते हैं। तो बारिश अचानक से आती है, अचानक से हमने उसको चेक किया, हम किसी काम को रोक देते हैं, तो उस काम के लिए हमने इसका जो लिटरल मीनिंग है उसे हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, टू रीस्केड्यूल एट अनदर टाइम, हम किसी काम को किसी दूसरे टाइम पर रीस्केड्यूल कर रहे हैं, उसका फिर से हम उसको स्केड्यूल कर रहे हैं। कैन आई टेक अ रेन चेक, आई डोंट हैव टाइम टू गो आउट टुनाइट, हम एक रेन चेक ले सकते हैं, मतलब क्या हम इस चीज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, हम कोई दूसरा टाइम फिक्स कर सकते हैं। टेक माई हैट ऑफ टू समवन, मैंने अपनी जो हैट है उसको उतारा है किसी और के लिए, तो हम ऐसा उतार कर, हम ये एक इंग्लिश कस्टम, एक ट्रेडिशन है, आपने देखा होगा, हैट को हटाकर या उतार करके किसी के ऑनर में खड़े हुआ जाता है, तो ऑनर समवन, ये इंग्लिश उससे कस्टम से रिलेट है। आई टेक माई हैट ऑफ टू राहुल, ही वॉज द बेस्ट सिंगर एट द पार्टी। क्लियर? इसमें टंग इन चीक जो कह रहे हैं वो चीज़ का मीनिंग नहीं होना। ट्रू कलर्स एक्चुअल कैरेक्टर ऑफ और पर्सनैलिटी, किसी के सही उचित, मतलब उसके सही
रंग क्या है, उसके रंग ढंग कैसे हैं, उसके ट्रू सच क्या है, उसका वास्तविक कैरेक्टर जानना, उसकी पर्सनैलिटी को जानना। आई सा हर ट्रू कलर्स व्हेन शी डोनेटेड टू द लोकल चैरिटी। उसके असली रंग ढंग समझना कि वो इंसान कैसा है। टू टाइम यहाँ पे डबल टाइम, टू टाइम वर्ड जो है वो नेगेटिव वर्ड में आया है। चीट और बिट्रे मतलब किसी को धोखा देना, उसके लिए आता है टू टाइम। टेक नो प्रिजनर्स, ये एक नेगेटिव सेंस में है कि किसी भी काम को अगर हम करने जा रहे हैं तो हमें अपने साथ में प्रिजनर्स नहीं लेके जाने हैं, मतलब कुछ नेगेटिविटी को आगे नहीं लेके जाना है अगर हमें उस काम में सक्सेसफुल होना है। टेक नो प्रिजनर्स। रूथलेसली एग्रेसिव, अगर हमें किसी काम को करना है, अगर हमें किसी काम में या बिजनेस में या एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो हमें उसको अगर किसी कंपटीशन को फाइट करना है तो हमें अपने साथ किसी भी तरह का कोई नेगेटिव चीज़ को आगे नहीं लेके जाना है। टेक नो प्रिजनर्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, बी ब्रेव एंड फेस अ चैलेंज। ये तो किसी भी, अगर कोई बुल है हमारे सामने, हम उसको हॉर्न से, उसके सींग से पकड़ करके उसको लेके जा रहे हैं, तो ये एक बहुत ही ब्रेवरी का एक चैलेंजिंग टास्क है। तो बी ब्रेव एंड फेस अ चैलेंज। इफ यू वांट टू बी द CEO ऑफ द कंपनी, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड वर्क हार्डर। टेक द केक लेकर जाना, अगर बुल को आप हॉर्न से पकड़ के लेके जा रहे हैं, इट मीन्स आप चैलेंजिंग टास्क कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं और एक ब्रेवरी का काम कर रहे हैं। केक अगर आप लेके जा रहे हैं, स्पेशली गुड और आउटस्टैंडिंग, ये एक गुड, एक अच्छी और एक स्पेशल उसके लिए आता है। हिज स्लैप शॉट डेफिनेटली टेक्स द केक, इट्स द बेस्ट इन द लीग, मतलब एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए है ये टेक द केक। नेक्स्ट है द बिग टाइम, अ सिचुएशन इन्वॉल्विंग फेम और सक्सेस। एक बड़ा समय, एक बहुत अच्छा समय चल रहा है जिसमें आपको फेम भी मिल रही है और सक्सेस भी मिल रही है। द बिग टाइम, हमारी लाइफ का बिग टाइम, एक ऐसा समय जब हमें फेम, सक्सेस, सब कुछ अचीवमेंट्स हमें मिल रही, हमारी पूरी हो रही हैं। नेक्स्ट है द बर्ड्स एंड द बीज। ये वीडियो मैंने अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते समय बनाया है। इनका मीडियम हिंदी मीडियम है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो इनको ईडियम्स और फ्रेजेस लर्न करने हैं, तो एक इजी वे में मैंने इनको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले।